अल्पसंख्यकों के हक और अधिकार को विधानसभा में उठाने के बाद से आज प्रदीप यादव के घर पर अल्पसंख्यक के जितने भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे और उनका स्वागत किया और कहा कि जिस तरह से इन्होंने हमारा हक और अधिकार की बात की है, आज तक किसी भी विधायक ने ये हिम्मत नहीं दिखाई थी। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग के माननीय विधायक और सीएलपी लीडर हमारे प्रदीप यादव जी के घर पे हम लोगों ने उनका आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग आए हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और खैर मकदम करना चाहते हैं। पूरे अल्पसंख्यक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आज बहुत उत्साहित हैं। जो कल सदन में प्रदीप यादव जी ने जो अल्पसंख्यकों की बात रखी है, और ये बात जो बहुत सदियों से, बहुत ज़माने से, जब से झारखंड बना तब से कोई बात को उठा नहीं रहा था, लेकिन आज प्रदीप जी ने जो बात उठाया और इसके जो संज्ञान लिया गया, इसमें राज्य सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें हम लोग का काम, मुस्लिम का कम्युनिटीज़ का सामान का काम होगा और इसी के लिए हम लोग सारे दिल से इनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और ये आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में जो बात प्रदीप यादव जी ने माननीय ने रखा है, ये आगे हमारा बिल पास हो और जो बातें हुई हैं उस पर हम लोग आगे बढ़ सकें। तो किस तरीके से उस बिल में इम्प्लीमेंटेशन आप लोग चाहते हैं, जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जो जो बिल में बताया गया, जैसे आपका मदरसा बोर्ड का बात है या फिर जो मुस्लिम के जो अधिकार जो जितने भी हैं, इसमें बिल में तो काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट है, क्योंकि आज तक हम लोग के अल्पसंख्यकों का, मुस्लिम कम्युनिटियों का कुछ भी बिल में पास आज तक नहीं किया गया। क्योंकि आज जब आप देखेंगे, कल आप संसद का, आप लोग तो मीडिया है, आप लोग रहते हैं, तो देखे होंगे कि जब मीडिया, जब हमारे प्रदीप यादव जी जब क्वेश्चन कर रहे थे, तो सामने वाले जो हमारे ही सरकार है, लेकिन हम लोग को अगर ये बिल अगर पास नहीं होता है और अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है, तो हम लोग आगे चल के अपने सरकार के खिलाफ भी सड़क में उतर सकते हैं। प्रतिनिधि है कांग्रेस के एक पदधारी सदस्य होने के नाते, विधायक दल के नेता होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है कि जो समाज वर्षों से अब तक उनका शैक्षणिक और सामाजिक आर्थिक स्तर ना ऊपर आया हो, उनकी समस्याओं को सरकार के सामने रखना, सरकार से उनकी समस्याओं का समाधान कराना, ये मेरी ड्यूटी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। हमने उस ड्यूटी को निभाया है और आज भी मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन चीज़ों पर गंभीर हैं, जल्दी ही इसके समाधान के रास्ते निकलेंगे। और हमें लगता है कि एक चीज़ें हैं, चाहे इनकी अलग यूनिवर्सिटी की बात हो, शेख भिखारी यूनिवर्सिटी, हमें लगता है कि इस बजट सेशन में वो आने वाला है, आप 1-2 दिनों में उसके परिणाम दिखेगा, खुद मंत्री ने भी कहा है। फिर अलग मदरसे बोर्ड भी जल्दी ही बनेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो सरकार से मेरी वार्ता हुई है। उर्दू शिक्षकों की जो पदें खाली है, उन पदों में भी जल्दी भर्ती हो, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। एक चीज़ें जो इनकी है, जिन चीज़ों पर आज तक अमल नहीं हो पाया है, हमें लगता है कि यह जो सरकार का जो टेन्योर है 5 वर्ष का, हमें लगता है कि एक चीज़ों पर अमल करेगी। मुख्यमंत्री भी गंभीर है, पूरी गठबंधन के तमाम दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य दल हो, तमाम दल गंभीर है और हम सब बीच बीच में सरकार के ध्यान में लाते रहेंगे। हमें लगता है कि जल्दी रास्ते। मॉब लिंचिंग बिल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हमने बिल्कुल उस विषय को भी सामने लाया है। मैं देखता हूँ उनकी कठिनाइयाँ क्या है, किन कारणों से दोबारा नहीं आया, उसकी खोज पड़ताल करता हूँ और हमें लगता है कि अगर इस सेशन में ना आ सका तो फिर यह लंबा सेशन अभी वक्त है, मैं बात करता हूँ इस पर। बहुत गहन बात नहीं हो पाई, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि इसी सेशन में वह बिल फिर दोबारा आए, हम सब प्रयास करेंगे।